জামাতে ইসলামী হিন্দের সর্বভারতীয় আমির সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি ভারতীয় রপ্তানির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, মার্কিন শুল্ক 50% পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় দেশের শ্রম নির্ভর খাতগুলি চরম সংকটে পড়েছে। এর ফলে সুরাটের হীরা কাটার কারখানা, উত্তরপ্রদেশের গালিচা শিল্প এবং তিরুপুরের পোশাক শিল্পের হাজার হাজার কর্মী তাঁদের জীবিকা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুসাইনি বলেন, ইতিমধ্যেই 2500 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের গালিচা গুদামগুলিতে আটকে পড়ে আছে এবং শুধু 2025 অর্থ বছরে 35,000-এর বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি এই পরিস্থিতিকে দেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় বিপদ বলে উল্লেখ করেন। यूएस के टैरिफ्स का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, हम समझते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ सूरत में जो डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है उसमें 15 लाख से ज़्यादा वर्कर्स वो मुतासिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ से ज़्यादा के कारपेट्स स्टक हैं। तिरुपुर, जहाँ पे तमिलनाडु में कोयम्बटूर के करीब जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का बड़ा मरकज़ है, वहाँ बहुत सारी यूनिट्स बंद होने के करीब पहुँच चुकी हैं। तो ये सारे जो मसाइल हैं ये हमारी जीडीपी पर बहुत बुरा असर डालेंगे और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस मसले को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। कई सजेशंस हमने इस प्रेस नोट में लिखे हैं। हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए ये सजेशंस गवर्नमेंट तक पहुँचें। सबसे पहला हमारा सजेशन यही है कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट यूएस के साथ, दीगर मुल्कों के साथ गवर्नमेंट का और ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ना चाहिए और इस टैरिफ को रिड्यूस करने की, रैशनलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट सजेशन ये है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उनको एक इमरजेंसी रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। मालूम हुआ है कि कैबिनेट तकरीबन 25,000 करोड़ के एक पैकेज पर गौर कर रही है। इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके इंटरेस्ट माफ़ किए जाने चाहिए, जीएसटी रिफंड किए जाने चाहिए, उनको लोन्स फराहम किए जाने चाहिए। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ साथ जो बड़े पैमाने पे जॉब्स जा रही हैं तो उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फराहम करने की कोशिश होनी चाहिए। और उसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन ये है कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, जो दूसरे मार्केट्स हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, मैक्सिको है, यूनाइटेड किंगडम है, इस तरह के तकरीबन 40 ममालिक हैं जहाँ पर जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनका अच्छा खासा मार्केट मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये मोर देन $590 बिलियन का मार्केट है और हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट ने अभी तक सिर्फ 6% इनको कवर किया है। मतलब अच्छा खासा स्कोप यहाँ पर बाकी है। तो इनकी तरफ डाइवर्सिफाई करने की हुकूमत को संजीदा कोशिश करनी चाहिए।